अगर आपने नीट के फॉर्म में ये गलती कर दी है तो आपके पास एक अंतिम मौका है ये गलती सुधारने का। गलती अभी सुधार लीजिए, क्योंकि हो सकता हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, या बाद में आपको चल के एग्जामिनेशन सेंटर पे वो दिक्कत आए, या बाद में चल के काउंसलिंग में आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या चीजें करेक्ट कर सकते हैं और क्या मौका है, पूरी डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। नीट ने करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। करेक्शन विंडो का डेट है 9 से 11 मार्च तक। 11 मार्च को रात के 11:50 तक करेक्शन होगा। पर इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ करेक्ट नहीं कर सकते आप। बहुत बड़े बड़े ब्लंडर मिस्टेक्स कर दिए तो नहीं कर सकते आप करेक्ट। मैंने इससे पहले एक डिटेल में वीडियो बनाई थी कि आप क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान देना चाहिए आपको फॉर्म में। डबल श्योर होना चाहिए कि ये हम गलत तो नहीं भर रहे हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, या हो सकता है कि आपको काउंसलिंग में दिक्कत हो जाए। हम लोग आपको रेगुलर काउंसलिंग की अपडेट्स, नीट फॉर्म फिलिंग गाइडेंस, इसकी वीडियो जिस चैनल पे डालते हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और खासकर आपकी काउंसलिंग में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आने वाले समय में। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस बार नीट के फॉर्म में ड्रॉप आया है, ठीक है ना। लगभग 23-23.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। पिछली बार 24.5 लाख के करीब भरा था, तो लोगों को लग रहा है कि 1 लाख बच्चे ही कम भरे हैं, कौन सा बहुत ज्यादा भरे हैं। ऐसा नहीं कि 1 लाख कम भरे, हर साल ये फॉर्म का नंबर बढ़ता जाता है। जैसे पिछली बार 23 है तो इस बार कम से कम 25-26 होता है ये नंबर, पर इस बार ये पिछली बार 24 था तो ये कम से कम 26-27 होता। तो समझ लीजिए कि 3-4 लाख बच्चों ने कम फॉर्म भरा है इस बार, ठीक है। और सीटें बढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। अब धीरे धीरे नीट में चांसेस आपके बढ़ने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ इतने हाई गई है, इसलिए मुझे लगता है कई सारे ड्रॉपर्स ने ड्रॉप ही कर दिया होगा, ठीक है। अब देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है ना, कि अगर आपके फादर्स नेम और क्वालिफिकेशन या मदर्स नेम क्वालिफिकेशन में गड़बड़ किया है तो इनमें दोनों में से कोई एक ही आप बदल सकते हैं, दोनों चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा कुछ दिक्कत है तो आप एनटीए को मेल करिए इस ईमेल आईडी पे, ठीक है, कि मेरा ये एरर हो गया, कैसे चेंज करें, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आपके आधार कार्ड पे अलग है। देखिए, जब भी आप फॉर्म भरिए ना, 3 चीजों से मैच जरूर करिए। पहला, आपके जो फॉर्म में नाम डिटेल एक एक चीज, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके क्लास 10th के रिजल्ट में होनी चाहिए। वही सेम चीज आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। तीनों जगह एग्जैक्ट स्पेलिंग, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। आपका नाम, पापा मम्मी सबका नाम, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई गड़बड़ी की है तो चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जिसको डोमिसाइल स्टेट कहते हैं, इसमें करिए तो चेंज कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, बाद में उनको काउंसलिंग में दिक्कत होती है, सर हमें पता ही नहीं था, हमने चूज नहीं किया था, ठीक है। कैटेगरी चूज कर सकते हैं, अगर आपने कैटेगरी फॉर्म अगर नहीं बनवाया था, अभी बनवा लिया है तो, ठीक है ना। सब कैटेगरी, सिग्नेचर गड़बड़ अगर आपने अपलोड कर दिया, ब्लर कर दिया है तो दोबारा अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर फोटो अपलोड करने की डिटेल हमारे चैनल पर डाली गई है, देख लीजिएगा। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये सारी चीजें को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप एग्जामिनेशन सिटी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एड्रेस के बेस्ट पे ही होगा। मतलब आपके नजदीकी जहां पे आपका एड्रेस है उसी के रिगार्डिंग वो सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलता है, जब आप अपना डोमिसाइल स्टेट चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करेक्ट करने का मौका मिल रही है। अंतिम मौका है आपके पास, 11 तारीख के बाद करेक्शन का मौका नहीं आएगा, ठीक है ना। और गड़बड़ी, मुझे नहीं लगता कि इस बार काउंसलिंग में भी कोई गड़बड़ी एक्सेप्टेबल होगी। पहले थोड़ी बहुत हो भी जाती थी, क्योंकि फॉर्म में इतना स्ट्रिक्टनेस था, तो मुझे लगता है काउंसलिंग में भी आने वाले समय में बहुत स्ट्रिक्टनेस होगी। और उसकी तैयारी अभी से करनी होगी आपको। अभी से आपको कॉशियस होके एक एक चीज को फूक फूक के कदम रखना होगा, गाइडेंस के साथ रखना होगा। और हम लोग यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारी अपडेट्स और सारी चीजें आपको सिस्टमेटिकली यहाँ पे समझाई जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।